गुड मॉर्निंग। ये मेरी पेशेंट है। आज ये खुद बताएगी ये कितनी खुश है। बता बबीता, ये आज बहुत खुश है। आपको हम बताएं, ये मेरी पेशेंट मेरे अंडर पूरे एएनसी रही और इसकी खुशी का मेन कारण क्या है कि 2 बार ये आईवीएफ कराई, लेकिन दोनों बार आईवीएफ इसका फेल्योर हो गया। इसके बाद ये किसी को लेके मेरे पास आई थी, किसी पेशेंट को लेके। इसके बाद वो रेगुलर मेरे पास एएनसी में है और आज इसके पास प्यारा सा बेटा हुआ है, रो रहा है। अभी 2 दिन पहले इसका सिजेरियन किए हैं। क्योंकि जब ये आई तो पूरा लूज मोशन के साथ आई। लूज मोशन जल्दी कंट्रोल नहीं हो रहा था और साथ में 1 फिंगर भी था। इसके बाद रास्ता प्रोग्रेस नहीं किया। ये घर वाले लोग पूरी तरह से डर गए थे कि बड़ी मुश्किल से बच्चे आए हैं, बच्चा को नुकसान नहीं होना चाहिए। इसके बाद हम लोग 1 दिन के बाद सिजेरियन किए, लड़का बच्चा हुआ है। ये बिल्कुल बच्चा भी हेल्दी है। कितने 3.5 kg का, 2 kg 600 ग्राम का बेबी हुआ है, लेकिन बहुत रो रहा है। एक्चुअली पहला बच्चा इसका है तो अच्छी तरह से इसका निपल भी अभी नहीं बना है, तो बाहर से बच्चे को कटोरी वाला फीड दिया जा रहा है। ये लोग, ये बबीता की माँ है, ये सासू माँ। बताइए आप लोग कितने खुश हैं? खूब खुश हैं। क्यों खुश हैं इतना? पोता देखी खुश है। पोता हुआ चाहे पोती हुआ, कोई फर्क नहीं है। इतना दिन और बाद बच्चा हो गया तो ज्यादा खुशी है। बबीता तुम्हारी शादी का कितना दिन हो गया? 17 साल इसका है। 2008 में इसकी शादी हुई थी और 17 साल से हम जैसे बताए आपको 2 बार फेल्योर हो गया। इसके बाद बिल्कुल इसको बेबी नहीं आ रहा था। कंटिन्यू ये ट्रीटमेंट में रही, लेकिन नेचुरल वे से प्रेगनेंसी हुआ और अभी इसके हाथ में बेटा बच्चा हुआ है। और इस बीच में क्या क्या दिक्कत हुआ? कुछ दिक्कत हुआ? हम कैसे हैं मेरे बारे में बताओ, क्या क्या दिक्कत आया तुमको बताओ। बोल रही है खड़ी बात। इसको रख। हम अच्छे थे इसीलिए आई है। ये शुरू से इसके हस्बैंड मेरे पे बहुत ज्यादा विश्वास रखे और शुरू से मेरे पास रही और आज ये बहुत खुश है। कल इसका फर्स्ट ड्रेसिंग होगा, इसके बाद इसको हम छुट्टी देंगे। हम पहले भी वीडियो में बताए हुए हैं कि मेरा सिजेरियन पेशेंट का फर्स्ट ड्रेसिंग देने के बाद, फर्स्ट ड्रेसिंग करने के बाद हम उसको छुट्टी दे देते हैं। 9वां दिन ये फिर आएगी स्टिच रिमूव के लिए। इस बीच में कभी भी कोई भी दिक्कत होगा तो बेहिचक तुम हॉस्पिटल आ सकती है। घर वाले भी बहुत खुश हैं, हस्बैंड भी बहुत खुश है नहीं। और ये बहुत भावुक हो रही थी, ओटी से ही पूरी तरह से भावुक हो गई थी। इसको एक ही था कि मैडम मेरा बच्चा कुछ होना नहीं चाहिए, आप नॉर्मल करो या सिजेरियन करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मेरा बच्चा अच्छा रहना चाहिए। ओटी में जैसे ही अपने बच्चे को देखी पूरे एकदम रोने लगी। ओटी स्टार्ट होने से पहले भी रोई भरपूर और ओटी के बाद भी रोई। अब तो खुश है ना? अब बहुत खुश है। तो मेरे कहने का ये वीडियो सिर्फ ये है कि अगर बच्चा नहीं आ रहा है आप निश्चित तौर से आईवीएफ कोशिश कीजिए, लेकिन अगर जैसे सब पेशेंट का 2 बार आईवीएफ हुआ और फेल्योर हो जाए, बड़ा दुख का बात लगता है। लेकिन ऊपर वाला चाह रहा था कि इसका गोद भरे। ये रेगुलर चेकअप पे रही और नेचुरल वे से इसका प्रेगनेंसी आया और आज इसके हाथ में बेटा है, और वो भी 17 साल के बाद। 2008 में इसकी शादी भी है, 2025 चल रहा है, इसलिए घर वाले से लेके सब बहुत खुश है। बबीता भी बहुत खुश है। हम अच्छे हैं ना? अच्छा, ये इसको दिखाने लाते थे। अच्छा, और ये बच्चा मेरे पास ही है, मतलब मेरे पास एएनसी में थी और कहीं दूसरे जगह हुआ। अभी फिर हमसे दिखा नहीं रही है। तो देखिए ये भी मेरे एक पेशेंट है, ये तो पेशेंट है ही। तो चलिए अपना भाभी को भी दिखाए थे आपके पास पहले। अच्छा, आपको विश्वास था आपके पास आए। हाँ, तुम्हारे हस्बैंड भी बता रहे थे कि हम कहाँ कहाँ घूमे हैं, हमको भी नहीं याद है, लेकिन हम कहीं नहीं जाएंगे। आपको जो करना है कीजिए, लेकिन बच्चा हमको अच्छा दीजिए।
चलो कोई बात नहीं। मेरा ये कहना था कि अगर IVF फेल्यूर होता है, अगर आपका सिस्टम सही होगा तो आप बबीता जैसे आपके साथ भी हो सकता है, नेचुरल वे में प्रेगनेंसी आ सकता है। अगर आपके साथ कुछ गड़बड़ी होगा तब तो वो दूसरा चीज है, लेकिन इसका सारा चीज ठीक हुआ और आज ये 17-18 साल के बाद माँ बनी और ये खुश है। जैसे कि ये बताए इसके फैमिली से भी बहुत पेशेंट है जो मेरे अंडर में है, हमको तो याद नहीं था, तुम दिखा रही हो तो पता चला। तो ये चीज होता है, और जब किसी के साथ अच्छा होता है ना तो अपने एक दूसरे से लोग कंसल्ट करने लगते हैं और पेशेंट आने लगता है। और साथ ही बबीता को सब आप लोग अगला बच्चा के लिए कम से कम 3 साल के बाद फिर एक बेबी इसको आ जाए, ये दुआ कीजिएगा। मेरा वीडियो आप सभी को कैसा लगता है जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और साथ ही जो नए हैं मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।